हेलो एवरीवन, आई एम रिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप सबके साथ डिजाइन ऑफ वॉल फुटिंग डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन टू फाउंडेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग्स एक्सेट्रा, जो भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि वॉल फुटिंग क्या होती है और हमने उसे कहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली है। नाउ डिजाइन स्टेप्स फॉर वॉल फुटिंग। डिजाइन स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमारे वॉल फुटिंग के। हर एक फुटिंग के लिए जो है वो डिजाइन स्टेप ऑलमोस्ट जो है वो सेम होते हैं, बीच में जो है वो माइन्यूट से चेंजेस होते हैं जिनके बारे में आपको मैं डिफ्रेंशिएट करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1, फाइंड द डिजाइन कांस्टेंट XU max by D एंड द RU फॉर द गिवन स्टील एंड द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसमें क्या होता है, हमको क्वेश्चन में गिवन होता है स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे को यील्ड स्ट्रेंथ स्टील की 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी है तो जो XU max by D की वैल्यू 0.53 होती है। ठीक है, अगर FY की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है तो XU max by D की वैल्यू कितनी होती है, 0.48। सिमिलरली FY 500 के लिए जो XU max by D की वैल्यू जो है वो 0.46 होती है। ये जो वैल्यूज होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है इन वैल्यूज को लर्न करने के लिए तो आप जो है वो IS 456-2000 का यूज कर सकते हैं, जो कि अलाउड होता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, पर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये कोड जो है वो अलाउड नहीं होता है। पेज नंबर 70 क्लॉज एज पर क्लॉज 38.1 पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अब सेकेंडली जो स्टेप होता है हमारा, डिटरमाइन द टोटल लोड। टोटल लोड हमको पता है क्या होता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड क्या होता है, लाइव लोड होता है, इसका भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वहां पे मैंने आपको इजीली जो है वो अच्छे से बताया हुआ है कि डेड लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है। ठीक है, इम्पोज लोड, लाइव लोड को हम इम्पोज लोड भी बोलते हैं, ये हमको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। ठीक है, इम्पोज लोड हमने एज इट इज लिख दिया। डेड लोड क्या होता है, उसको लेते हैं हम 10 to 20% ऑफ इम्पोज लोड। जो इम्पोज लोड होगा उसका 10 to 20% लेते हैं। ठीक है, टोटल लोड हमने डिटरमाइन कर दिया। फिर हम थर्ड स्टेप क्या है, डिटरमाइन एरिया ऑफ फुटिंग। एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, हमको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर यहां से मैंने एरिया निकालना है तो ये क्या होगा, फोर्स अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स को हमने लोड ले लिया, स्ट्रेस मतलब सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब स्टेप 4, कैलकुलेट द साइज ऑफ फुटिंग। अब एरिया तो हमको पता चल गया कि जो फुटिंग का एरिया है वो कितना होगा। अब जब हमने फुटिंग को ले करना है उसके लिए हमारे को उसका साइज पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायर, अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारी फुटिंग है वो स्क्वायर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने एरिया निकाला हुआ है उसका अंडर रूट कर देंगे, वो हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। आइदर वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, अंडर रूट ए। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे को जो है वो रेक्टेंगुलर फुटिंग दी हुई है उसका हमने साइज निकालना है, तो ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। हमको क्या पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम क्या है, एक यूनिट को जो है यूनिटी ले लेंगे। ठीक है, एक जो इसका जो लेंथ है इसको हम यूनिटी ले लेंगे, तो बी किसके बराबर आया, ए के बराबर। ठीक है, वहां से हमारे पास विड्थ आ गई और लेंथ को हमने क्या लिया है, यूनिटी लेके हम चले हुए, तो वहां से हमारी साइड्स आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट अपवर्ड प्रेशर। फिफ्थ स्टेप क्या है, नेट अपवर्ड प्रेशर। नेट अपवर्ड प्रेशर क्या होता है, जैसे कि हम सभी को पता है जब कोई भी मेंबर या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें जब लोड आता है तो जो बॉडी है वो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है उस लोड को रोकने के लिए। सिमिलरली फुटिंग है, यहां से अगर ऊपर से लोड आ रहा है, अगर कोई लोड आ रहा है, ठीक है, और नीचे से जो सॉइल होगी, फुटिंग के नीचे जो सॉइल होगी वो क्या करेगी, उस लोड को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, प्रेशर डालेगी। वो किस प्रेशर, कहां पे प्रेशर डालेगी, बेस ऑफ फुटिंग। ठीक है, जितना यहाँ एरिया होगा फुटिंग के बेस पे, वहां पे जो है वो प्रेशर डालेगी। इसलिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स में लोड। और एक चीज यहाँ पे याद रखनी वाली चीज है यहाँ पे कि जो नेट अपवर्ड प्रेशर है वहां पे जो लोड आएगा
वो हमारा डेड लोड उसमें इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ हमने यहाँ पे इम्पोज्ड लोड लेके चलना है, ठीक है। और एरिया मैंने आपको बता दिया कि जो फुटिंग है उसके बेस का जो एरिया होगा, मतलब जो फुटिंग का एरिया होगा वहां वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एरिया। 6th स्टेप क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल, मैंने क्या बोला कि हम बात कर रहे हैं अभी वॉल फुटिंग की। वॉल फुटिंग का मतलब क्या है कि नीचे तो फुटिंग होगी, ऊपर क्या होगी, वॉल होगी। वॉल ऐसे पीछे को क्या होगी, वॉल होगी, ठीक है, यहाँ पे वॉल होगी। तो इस वॉल पे भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वॉल, कितनी थिकनेस की जो वॉल है और उस पे कितना लोड है। इसमें भी जो लोड है उसमें हम सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर हमने सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर हमने क्या करना है, अब हम दूसरी चीज ये याद रखने वाली है, वॉल फुटिंग के केस में दो क्राइटेरिया जो है हम कंसिडरेशन में लेते हैं। फर्स्ट वन इज बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, सेकेंड वन इज वन वे शेयर, ठीक है। बट लेकिन जो बाकी जो फुटिंग्स है उसमें हम 3 क्राइटेरिया लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया की, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में क्या करेंगे, हम जो भी हमारे को फुटिंग दी होगी हमने क्या करना है, उसका एक क्रिटिकल सेक्शन हमको पता है कि किस फुटिंग का और कहां पे लाई करता है, ठीक है। हमने क्रिटिकल सेक्शन मार्क कर देना है, वहां पे हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट से जो है हम क्या निकालेंगे, उस क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट निकाल दिया तो वहां से क्या निकलेगा, हमारा डेप्थ निकलेगी, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से एक डेप्थ निकलेगी, वन वे शेयर के क्राइटेरिया से एक डेप्थ निकलेगी। अब वन वे शेयर क्राइटेरिया में भी क्या क्या होता है वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे कैसे वन वे शेयर को हम करते हैं, ठीक है। वन वे शेयर करने के बाद एक डेप्थ वन वे शेयर क्राइटेरिया से आएगी और एक डेप्थ हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से आएगी। दोनों में जो ज्यादा डेप्थ है, जिसकी डेप्थ ऑफ फुटिंग ज्यादा आ रही है दोनों क्राइटेरिया से, वो वाली हम लेके प्रोसीड करेंगे। दोनों लेके प्रोसीड किया हमने, उसके बाद सिमिलर वे में हमने एरिया ऑफ स्टील निकाला। एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया तो हमारे को स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग से हम एक्चुअल एरिया जो हम पहले करते आ रहे हैं हम वही करते आएंगे, ठीक है। लास्ट में जो है हमारे को चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ इसमें निकालना पड़ता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन, brick wall 300 mm thick carries a load of 180 kilonewton per meter length. Design a RCC footing if the safe bearing capacity of the soil is 120 kilonewton per meter. Use M20 and FE 415 steel. मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको डिजाइन स्टेप जो है वो एक पेपर पे आप लिखते, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आगे प्रोसीड कर सके, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या क्या है, थिकनेस दी हुई है, लोड दिया है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी गिवन है, एफसी के FY हमारे को गिवन है। तो फर्स्ट जो स्टेप था वो क्या था, फर्स्ट ऐसे तो जो स्टेप मैंने लिखा है उसमें हमने XU मैक्स बाय D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ क्या दिया, FE 415, मतलब जो FY की वैल्यू है वो कितनी दी है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए XU मैक्स बाय D की वैल्यू कितनी है, 0.48। तो मैंने XU मैक्स बाय D की वैल्यू क्या लिख दी, 0.48। अब सेकंड स्टेप, मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा है या ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। क्या है, लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन मैंने क्या बताया था आपको, डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब लाइव लोड क्या है, 180 मैंने बोला था, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। अब आपको पता है डेड लोड कितना लेते हैं, 10 से 20%। मैंने यहाँ पे 10% ले दिया लाइव लोड का, तो वेट आ गया मेरे पास 198 किलो न्यूटन, ओके। अब एरिया ऑफ फुटिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लोड अपॉन सेफ बियरिंग कैपेसिटी। लोड मैंने ये निकाला हुआ है 198 डिवाइडेड बाय सेफ बियरिंग कैपेसिटी, आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहां से आ गया मेरे पास एरिया। अब फुटिंग क्या है हमारी, ब्रिक वॉल 300 थिक कैरीज अ load of 180 kilonewton length. Design a RCC footing if the safe bearing capacity of the soil is 120 kilonewton per meter. यहाँ पे ना कोई हमको क्या दिया है, हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे कि जो हमारी फुटिंग है वो हमारी क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, उस बेसिस पे हम साइज उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है हमारी, यहाँ पे एक और स्टेप आना था साइज वाला, ठीक है।
साइज ऑफ फुटिंग। तो मैंने आपको क्या बोला कि जहां पे हमारे को कुछ नहीं दिया होता, रेक्टेंगुलर फुटिंग लेके हम वहां पे चलते हैं। हमेशा याद रखें कि जो हमारा वॉल फुटिंग का केस है वहां पे हम जो है लेंथ को यूनिटी लेके चलते हैं, ठीक है, मतलब पर मीटर लेंथ के लिए हम उसको निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे L1 हो गया तो B की वैल्यू भी क्या आई, एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। L हमारा 1 हो गया, पर मीटर लेंथ लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो एरिया क्या आई, विड्थ, तो विड्थ भी किसके बराबर आया, हमारा एरिया के बराबर आया, तो मैंने इसको 1.7 अप्रोक्स लिख दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, नेट अपवर्ड प्रेशर लोड अपॉन एरिया। लोड कौन सा लेना हमने, डेड लोड उसमें एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। लोड कौन सा लेना है हमने, इम्पोज लोड, जो कि था हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होता है हमारे पास, मैंने क्या बोला, अपवर्ड प्रेशर में जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो फुटिंग का एरिया होगा, विड्थ इंटू लेंथ को हम 1 लेके चले आए और विड्थ कितनी है हमारी 1.7 इंटू 1, तो ये आ गया हमारे पास नेट अपवर्ड प्रेशर। फोर्थ स्टेप क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल। प्रेशर वॉल, अब जो हमने वॉल प्रोवाइड की हुई है उसमें भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। वो क्या होता है, लोड अपॉन थिकनेस, और इसमें भी लोड जो है वो एक्सक्लूड द डेड लोड, ठीक है। अब 6 स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हमने क्या बनाना होता है, लोड डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। अब लोड डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है क्रिटिकल सेक्शन। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि जो क्रिटिकल सेक्शन होता है ब्रिक वॉल के लिए वो कहाँ पे लाई करता है, आरसीसी वॉल के लिए वो कहाँ लाई करता है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख लें, ठीक है। ब्रिक वॉल के केस में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है वो हमारे सेंटर ऑफ द वॉल से जो है वो T/4 पे जो है वो लाई करता है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल थिकनेस थी, टोटल थिकनेस को मैंने डिवाइड कर दिया, T/2 इधर, T/2 इधर। जब T/2 को मैंने फर्दर डिवाइड किया तो ये आया मेरे पास T/4। अब सेंटर से T/4 पे जो है मेरे को क्रिटिकल सेक्शन मिलता है, ये मेरा क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगी इस क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट करूंगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक लाइन डायग्राम बना दिया, लाइन डायग्राम इसके साथ बनेगा, ठीक है। इसके साथ आपने जो है लाइन मैंने इधर बनाया, आप इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, बना दिया। 600 क्या है हमारे पास, प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल। जो ये वॉल है इसकी मैंने प्रोजेक्शन नीचे ले ली और मेरे पास ये आई वॉल, ये वॉल की थिकनेस है T, ये वॉल की थिकनेस है T, ठीक है। वॉल पे कितना प्रेशर आ रहा है 600, वो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला है, प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल, ये मेरे पास 300 वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वो मैंने लगा दिया। अब हमने क्या निकाला था, नेट अपवर्ड प्रेशर जो नीचे से लग रहा है, ठीक है, वो कितना है 106 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। तो ये क्या हुआ हमारा, ऊपर को लग रहा है 106 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या किया, ये टोटल कितनी थी मेरे पास 1.7 में मैंने माइनस कर दिया 0.3 क्या है मेरे पास, वॉल की थिकनेस गिवन है 0.3 ले लिया, 1.7 माइनस 0.3 डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, तो मेरे पास आया 0.7। और वैसे ही सिमिलरली अगर 0.3 को मैं डिवाइड कर देती हूँ तो 0.15 इधर, 0.15 इधर, 0.15 को भी डिवाइड करूंगी तो 0.075 इधर, 0.075 इधर, ठीक है। ये था हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे क्रिटिकल सेक्शन पे। मैंने आपको बोला था कि क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट क्या लेना पड़ेगा, हमको मोमेंट लेना पड़ेगा। अब जो क्रिटिकल सेक्शन है वो हमारा ये चीज है, या तो आप जो है वो राइट हैंड साइड, ये क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, क्रिटिकल सेक्शन की या तो आप राइट साइड ले लो, क्रिटिकल सेक्शन की आप लेफ्ट साइड ले लो। मैंने माना कि मैंने ये वाली चीज जो है वो छुपा दी है, ठीक है, ये वाली चीज। अब जब मैं ये वाली चीज छुपा दूंगी, एक सेकेंड, अब मैंने ये वाली चीज जो है वो छुपा दी है। अब इस सेक्शन के अबाउट मैंने मोमेंट लेना है, तो वो क्या होगा 106। आपको पता है साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, ये पॉजिटिव
और ये नेगेटिव। अब ये 106 कैसे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है सेक्शन के राइट से, ऊपर को जा रहा है तो पॉजिटिव, तो ये क्या होगा 106 इंटू ये वाला डिस्टेंस क्रिटिकल सेक्शन की, इसके अबाउट लेना है, तो ये 0.67 है, 0.7 प्लस 0.075, तो ये आएगा 0.775। ठीक है, तो ये क्या आएगा 106 इंटू 0.775 इंटू 0.775 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो CG है ये यूडीएल की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या आएगा 0.775 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होता है, यूडीएल लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह बिहेव करेगा, उस तरह से इसका क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट मूवमेंट आएगा। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी तो है ना, इधर क्रिटिकल सेक्शन हमारा यहाँ पर वॉल की थिकनेस भी इसमें इंक्लूड हो रही है, कितनी हो रही है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना है 0.075। तो जो यहां से इसके अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, ये हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड सेक्शन के राइट से जो डाउनवर्ड फोर्स मूवमेंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कितना है 600 डिवाइडेड इंटू 0.075 इंटू 0.075 डिवाइडेड बाय 2, ये भी हमारा यूडीएल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट हमने मूवमेंट ले लिया, ये ले लिया, देखो 106 इंटू 0.775 इंटू ये, और जो ऊपर से आ रहा था उसको भी वैसे ले लिया, मूवमेंट ले लिया। मूवमेंट को हमने फैक्टर्ड करना होता है, या तो आप पहले ही लोड को फैक्टर्ड कर दो, या आपकी मर्जी होती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डेप्थ ऑफ फुटिंग। अब डेप्थ ऑफ फुटिंग के लिए मैंने आपको बोला कि वॉल फुटिंग के केस में 2 क्राइटेरिया हम कंसिडरेशन में लेते हैं, एक आता है हमारा वन वे शेयर और एक आता है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन वे शेयर। वन वे शेयर भी मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वन वे शेयर के केस में, वो कहाँ होता है, वो होता है फेस ऑफ द कॉलम और वॉल से डी डिस्टेंस पे। डी क्या है हमारे पास, डेप्थ ऑफ फुटिंग जो हमने निकालनी है। ठीक है, अब हम शेयर फोर्स क्या लेंगे, शेयर फोर्स, इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी गिवन है बुक में, पर उससे कुछ नहीं होगा, रट के आपको कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, फॉर्मूले नहीं रटने हैं, क्योंकि आगे जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे इतने सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने के लिए हो जाओगे कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। ऐसे तो डायरेक्ट कई बुक्स में जो है आपको फॉर्मूले में, अच्छा है आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको वो फॉर्मूले भी शेयर कर दूंगी, पर उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। अब यहां क्या होता है, हमने क्या निकालना है, शेयर फोर्स डी डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन है, तो क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट ही हमारे को शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, जो कुछ भी हमने क्रिटिकल सेक्शन के ही विद रिस्पेक्ट में लेना है, इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, शेयर, अब मैंने जब शेयर फोर्स निकालनी है इस क्रिटिकल सेक्शन में, मैंने ये जो है लाइन डायग्राम जो मैंने पहले पीछे ड्रॉ किया हुआ था, यही चीज मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मेरे को पता है कितने डिस्टेंस पे होता है, डी डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, अब मैंने इसकी प्रोजेक्शन नीचे ले ली, ये आ गया मेरे पास क्रिटिकल सेक्शन, डी डिस्टेंस पे होता है, और मुझे ये पता है ये टोटल कितना है, कैपिटल बी, विड्थ ऑफ फुटिंग। विड्थ ऑफ फुटिंग में मैं छोटा बी या टी भी बोल सकते हैं इसको, थिकनेस ऑफ वॉल, बी माइनस छोटा बी डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। सिमिलरली मुझे ये वाला डिस्टेंस भी सेम होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट मैंने मूवमेंट लेना है, शेयर फोर्स लेनी है, पर वन वे शेयर के केस में पहला स्टेप है कि हमने शेयर फोर्स निकालनी है क्रिटिकल सेक्शन में। सिमिलर वे में जैसे हमने मूवमेंट फाइंड आउट किया, वैसे हम शेयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे, या तो आप राइट साइड ले लो या फिर आप लेफ्ट साइड। मेरे को यहाँ पे लेफ्ट साइड से इजी लग रहा है तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड ले ली। ठीक है, अब शेयर फोर्स जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या होती है, यूडीएल का केस है, W पर मीटर लग रहा है L डिस्टेंस पे, तो शेयर फोर्स क्या होती है, W इंटू L। ठीक है, अगर मेरी नीचे से लग रही है तो वो माइनस में होगा, ऑब्वियस ही बात है, साइन कन्वेंशन को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 106 और ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस माइनस डी, तो आया ये टोटल डिस्टेंस माइनस डी।
वहां से आगे हमारे पास शेयर फोर्स है तो उसको फैक्टर्ड करना पड़ता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लोड है वो हमने फैक्टर्ड नहीं किया हुआ है, तो हमको शेयर फोर्स को जो है फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कर दिया। उसके बाद जैसे आरसीसी 1 में आपने पढ़ा होगा कि जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है वो क्या होता है, VU बाय BD। बी को क्या लिया आपने, यूनिटी, ठीक है। वॉल फुटिंग के केस में जब भी आप मोमेंट या फिर शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे, वहां आप बी की वैल्यू 1000 लेके चलो, क्योंकि हमने पर मीटर विड्थ के अनुसार जो है इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। वॉल फुटिंग का केस, ये याद रखने वाली चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या याद रखने वाली है, उसके बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ पे डी है, यहाँ पे 0.001 डी कैसे आया, तो यहाँ पे ये mm में था, यहाँ मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया वो भी मैं आगे आपको इसका रीजन बताऊंगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन को हम मानेंगे कि जो हमारा सेक्शन है वो बैलेंस्ड है। जैसे हमको पता है हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, हम ओवर रेनफोर्स कभी डिजाइन नहीं करते, बैलेंस सेक्शन या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहले हमने एज्यूम किया कि जो हमारा सेक्शन है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस सेक्शन के लिए जो कंप्रेशन फोर्स है वो टेंशन फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 0.FCK XU B, मैंने डिवाइड कर दिया D इंटू डी। ये डी क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है, AST अपॉन BD, ठीक है। ये होता है हमारे पास PT। यहां से मैंने परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू निकाल दी 0.95%। बट एक्चुअल में जो है हम कौन सा सेक्शन डिजाइन करते हैं, अंडर रेनफोर्स डिजाइन करके चलते हैं। अब ये 0.25 कैसे आया, 0.95 है मेरे पास, ठीक है। ये है हमारे पास बैलेंस के केस में। ऑब्वियस ही बात है जो हमारे परसेंटेज ऑफ स्टील अंडर रेनफोर्स के केस में जो है वो कम आएगा, ठीक है। कम आएगा तो PT जो है वो क्या होगा, 0.25% ले लो उसे। आप अपने उसके अनुसार आप ले सकते हैं, आप 0.5 भी ले सकते हैं, 0.10 भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी डायरेक्ट आपको कोड में, फिर आपने क्या करना है, कोड से PT की वैल्यू देखनी है अकॉर्डिंग टू IS कोड में आप निकालोगे, ठीक है। ये वाला टेबल 19 डिजाइन फॉर शेयर स्ट्रेंथ 0.25 ले ली, और मेरे पास M20 का वो है, ठीक है। M20 का ग्रेड हमारे को क्वेश्चन में गिवन है और मैंने 0.25 ले ली, तो इसके और इसके इसमें क्या आई 0.36, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, आप 0.75 ले लो, लेकिन वो 0.95 से कम होनी चाहिए। 0.75 ले लो, 0.25 ले लो, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप इसकी बीच की वैल्यू मान लो 0.3 लेते हो तो आपको इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, वहां से आपको टाउसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। टाउसी क्या होता है हमारे पास, जो कॉन्क्रीट का जो शेयर स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा वो, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 0.36 न्यूटन पर mm²। फिर हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम एक चेक लगाते थे, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी। हमेशा जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट जो कि टाउ सी है उससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, वहां से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू आ गई और ये क्या करेंगे हम 280 निकाल, मतलब स्मॉल डी है हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ और टोटल डेप्थ क्या होती है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। आप वहां से जाके देख लें, और वहां से हमने निकाल दी टोटल डेप्थ, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया का निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है, वो है MU इज इक्वल टू 0.36 FCK XU max by D 1 माइनस 0.42 XU max by D BD²। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको ये नहीं आता तो ये भी हमारा कोड के पेज नंबर 90 में आपको गिवन है, ठीक है। वहां से आप इसको देख लें और डायरेक्ट जो है फॉर्मूले में आपको वैल्यूज ही पुट करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है। एक सेकेंड, अच्छा मैं आपको ना बाद में कमेंट बॉक्स पे बता दूंगी पेज नंबर कहाँ पे ये फॉर्मूला अवेलेबल है, अब वहां से जाके देख ले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने सिंपली कुछ नहीं करना है, जिसमें बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से डेप्थ आई हमारी 190, वन वे शेयर से हमारी डेप्थ जो है वो 280 आई, मैक्सिमम जो इन दोनों में डेप्थ होगी वो हमने प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। डेप्थ इज इक्वल टू 280 mm और ये 220 विदाउट कवर। फिर हमने क्या करना है, एज्यूम करना है डायामीटर 10 mm का, एरिया निकालना है सिंपली जो हम आज तक करते आ रहे हैं, एरिया ऑफ स्टील। स्पेसिंग का फॉर्मूला ये होता है, दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल देनी। फिर उसके बाद जो है
अब AST कैसे निकालना है? यहाँ पे अंडर रेनफोर्स्ड के केस में क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है, मोमेंट हमने निकाला हुआ है क्रिटिकल सेक्शन पे, क्रिटिकल सेक्शन का मोमेंट यहाँ डालना है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से AST की वैल्यू आएगी, AST की वैल्यू स्पेसिंग में, मतलब ये स्टेप जो है वो इससे पहले आना था, ठीक है। स्पेसिंग की वैल्यू आ गई, स्पेसिंग की वैल्यू आ गई तो हमने क्या कर देना है, एक्चुअल AST कैसे निकालेंगे हम, स्पेसिंग हमारे पास आ गई है, इस AST को परे ले जाएंगे, स्पेसिंग नीचे आ जाएंगे, ये हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, फिर हम क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमको पता है 0.12 ऑफ BD होता है, यहाँ पे कैपिटल B मतलब टोटल डेप्थ आती है, इधर इफेक्टिव डेप्थ नहीं आती, ठीक है। सिमिलर वे में हमने स्पेसिंग निकालनी है, एरिया एज्यूम करना है और इसको प्रोवाइड कर देना है। इसमें जो है एक चेक निकलता है, LD इज इक्वल टू 5 सिग्मा S 4 टाउ BD। ये भी हमारा पेज नंबर 42 में आपको गिवन है ये फॉर्मूला, यहां से आपने ये वैल्यू निकाल दी। टाउ सिग्मा S क्या होता है 0.87 FI, ठीक है। अब लेंथ अवेलेबल क्या है, B माइनस B/2 माइनस कवर, यहां से ये वाली डिस्टेंस पूरे इसमें B माइनस B/2, इसमें से जो है ये कवर माइनस कर देना, तो हमारे पास कितनी अवेलेबल लेंथ आई, ठीक है, वो भी हमने निकाल दी। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, जो LD है डेवलपमेंट लेंथ वो हमारे पास हमेशा कम आनी चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल लेंथ है, तभी हमारा हैंस ओके होगा, ठीक है। ये था केस ब्रिक वॉल का। अब आप सेम क्वेश्चन जो है वो ट्राई करोगे किसके लिए, RCC वॉल के लिए। RCC सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ चेंज क्या आएगा, क्रिटिकल सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन उसका जो है वो फेस ऑफ वॉल पे होता है। इस क्वेश्चन को आप करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।